बहुत शुक्रिया। असल में ये मुख्तार अब्बास नकवी साहब और ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब जिसको सुनने के लिए बैठे हैं, वो सामने के ये चार चेहरे हैं। मैं सिर्फ भाई मंजर साहब का हुक्म हुआ है, इसलिए मैं एक मतलब या दो एक शेर पेश कर दे रहा हूँ। और बल्कि मंजर भोपाली साहब की तबीयत थोड़ा नासाज है, उनको ज़रा सा मुझे अभी पढ़ा देना है, तो उनकी पेशखानी कर रहा हूँ। ये भी एक निज़ामत हो गई साहब। एक मतला अर्ज़ करता हूँ, वो आपके लिए जो खूब आपने तालियाँ बजाई, बहुत अच्छा मुशायरा सुना। बस एक मतला, मैं पूरी पूरी गज़ल नहीं, एक एक मतला या एक एक शेर पेश कर दे रहा हूँ। ताल्लुकात निभाना मुझे भी आने लगा। देखिए, ये मुख्तार और आज़ाद दोनों हैं। अब वो ग़ुलाम हिंदुस्तान की बात नहीं, हम आज़ाद हिंदुस्तान के मुख्तार की बात कर रहे हैं। अर्ज कर रहा हूं कि ताल्लुकात निभाना, जनाब वसीम बरेलवी साहब, मंजर भाई, ताल्लुकात निभाना मुझे भी आने लगा। अब एक हाथ से मैं तालियां बजाने लगा। अब एक हाथ से मैं तालियां बजाने लगा। ताल्लुकात निभाना मुझे भी आने लगा। अब एक हाथ से मैं तालियां बजाने लगा। एक मतला और पेश करता हूं नौजवानों की नजर कि अजीब चोट थी दिल आज तक है उलझन में। अजीब चोट थी दिल आज तक है उलझन में। गुलाब फेंक के मारा था उसने बचपन में। अजीब चोट थी दिल आज तक है उलझन में। गुलाब फेंक के मारा था उसने बचपन में। एक मतला और पेश करता हूं, इसलिए कि अब मेरे हिस्से में जाहिर सी बात है निजामत का जो सजा मिलनी है वो तो यही है कि अपने शेर तो नहीं पढ़े जाते। शेर एक मतला सिर्फ पेश करता हूं। क्या क्या कहना, क्या क्या सुनना, क्या क्या करना पड़ता है। क्या क्या कहना, क्या क्या सुनना, क्या क्या करना पड़ता है। थोड़ा सा जीने की खातिर कितना मरना पड़ता है। थोड़ा सा जीने की खातिर कितना मरना पड़ता है। अब जरा सा एक मतला और एक शेर। क्या क्या कहना, क्या क्या सुनना, क्या क्या करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा जीने की खातिर कितना मरना पड़ता है। मकान की बात थी, एक मतला और पेश करता हूं। कभी रास आईना खिड़कियां, कभी बामो दर को तरस गए। नसीम, इस बहर में आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं। कभी रास आईना खिड़कियां, कभी बामो दर को तरस गए। जिसे अपना कह के पुकारते हम उसे घर को तरस गए। जिसे अपना कह के पुकारते हम उसे घर को। अब एक मतला और एक शेर। एक कांटा गुलाब हो रहा है। एक कांटा गुलाब हो रहा है। नफरत का जवाब हो रहा है। शेर पेश कर रहा हूं, शायद इमेजरी किसे कहते हैं, फकर तराशी क्या है, महाकात क्या है, आप सबके सामने शेर का कैनवस बन के आएगा। पानी पे लिखा हुआ तेरा खत, पानी पे लिखा हुआ तेरा खत पत्थर की किताब हो रहा है। पानी पे लिखा हुआ तेरा खत पत्थर की किताब हो रहा है। फूलों पे उतर रही है आयत, फूलों पे उतर रही है आयत, खुशबू से खिताब हो रहा है। फूलों पे उतर रही है आयत, खुशबू से खिताब हो रहा है। एक छोटी बैर में एक मतला दो शेर और कि एक हंसी जो लबों पे आई थी। एक हंसी जो लबों पे आई थी वो भी अपनी नहीं पराई थी। वो भी अपनी नहीं पराई थी। क्या शिकायत करें बिछड़ने की, क्या शिकायत करूं बिछड़ने की। मैंने आवाज कब लगाई थी, मैंने आवाज कब लगाई थी। जैसे होती हो धूप में बारिश, यूं पसीने में वो नहाई थी। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। हमें फ़ख्र है, हमें गर्व है कि हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं हिंदू मुसलमान सब ने मिल के जिसका इतिहास लिखा है। हम राम और लक्ष्मण के हिंदुस्तान में रहते हैं। हम शीश पैगंबर के हिंदुस्तान में रहते हैं। नानक और चिश्ती के हिंदुस्तान में रहते हैं। सूर और तुलसी के हिंदुस्तान में रहते हैं। और मीर और गालिब के हिंदुस्तान में रहते हैं। ये हिंदुस्तान एलोरा और अजंता वाला हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान
अजमेर और काशी और मथुरा वाला हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान लखनऊ के इमामबाड़ों वाला हिंदुस्तान है, दिल्ली की जामा मस्जिद वाला हिंदुस्तान है। यहाँ मुसलमान अपनी दाढ़ी के साथ, हिंदू अपनी चोटी के साथ, सरदार अपनी पगड़ी के साथ मिलजुल के रहता है, शीरो शकर होके रहता है, इसलिए कहा जाए कि घुल मिल के रहता है। ये वसुदेव कुटुंबकम वाला हिंदुस्तान है, ये सत्यम शिवम सुंदरम वाला हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जहाँ जलालुद्दीन अकबर के सेनापति मान सिंह रहे हैं, वहीं रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति गुलाम गौस खां रहे हैं। आज ये हज़ारों साल की तहजीब वाला हिंदुस्तान अपने करोड़ों हाथों से मुख्तार अब्बास नकवी की मोहब्बतों को सलाम पेश करता है, जिसने अपने अख्तियार से शायरों की ज़मीन पे बिखरे हुए इंसानी कबीलों को आसमान के सितारों की गर्दिश से बचाकर आज 1 साल के बाद मुतहर्रिक किया। कोविड-19 के बाद हम लोग सब जमा हैं। हर तहजीब का कोई ना कोई रखवाला और माली होना चाहिए। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तहजीब का गुलिस्तान है। हमेशा मेसोपोटामिया से लेकर काहिरा तक, काहिरा से लेकर यूनान तक, यूनान से लेकर रोम तक, रोम से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक, हैदराबाद से लेकर कश्मीर तक, और कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, जितनी भी तहजीबें हैं उनका कोई ना कोई रखवाला होना चाहिए। और हमें फ़ख्र है कि हमारी इस माइनॉरिटी तहजीब का एक रखवाला मुख्तार अब्बास नकवी की शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है। आज हम हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के तौर पे मना रहे हैं। और एक और निस्बत यह है कि ये जिस ऑडिटोरियम में हम मौजूद हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कन्वेंशन है, ये दिल्ली का सबसे बड़ा हाल है, ये दिल्ली का अजीमुशान हाल है। और यहाँ पे इस हाल की खूबी ये है कि आज़ादी तो जिस्म होती है, उसकी आत्मा और रूह को संविधान कहते हैं, आईन कहते हैं, कानून कहते हैं। यहीं दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से जब लोग हिजरत करने के लिए शरणार्थी बन के कहीं आ रहा था, कोई जा रहा था, उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पुकारा था, तुम कहाँ जा रहे हो, रुको, तुम्हें गंगा का पानी आवाज़ दे रहा है, मनारों की अजानें आवाज़ दे रही हैं, भजन आवाज़ दे रहे हैं, कीर्तन आवाज़ दे रहे हैं, इससे अच्छा मुल्क कोई नहीं हो सकता। उस वक्त कुछ लोगों ने कहा था हमें कौन बचाएगा। मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सलाम करता हूं, जिन्होंने एक ऐसी प्रतिमा लगाई जिसमें भीमराव अंबेडकर अपने संविधान के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने पुकार के कहा था तुम्हें यहाँ का हिंदुस्तान हिफाजत करेगा, तुम्हें यहाँ का संविधान बचाएगा, तुम्हें यहाँ का आईन बचाएगा, तुम्हें यहाँ का दस्तूर बचाएगा, तुम्हें यहाँ का मैनिफेस्टो बचाएगा। आज 20 फरवरी की ये तारीख़ है कि 2021 में हम ये तारीख़ी सुनहरे हरफों से ये तारीख़ी लम्हात रकम करने जा रहे हैं। मेरे सामने जो शख्सियतें हैं, अगर मैं देखूं तो आँखों में लुकनत होती है, बोलूँ को तो लफ्ज़ों का क्या हल होगा। गुलाम नबी आज़ाद साहब इज़्ज़त माब, बेगम आज़ाद साहिबा, माननीय जितेंद्र सिंह जी और ख़ुद मुख्तार अब्बास नकवी साहब के हलक़े में यहाँ मंत्रालय बैठा हुआ है। दिल्ली में जो हिंदुस्तान की तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब है, वो चंद चेहरों में यहाँ सिमट आई है। मैं किसका नाम गिनाऊँ, यहाँ किसे छोड़ूँ, यहाँ तो जो भी है अपनी जगह क़यामत है। मेरा डाइस सजा हुआ है, ज़रा ये जो थोड़ी रिमझिम है तालियों की, ये ज़रा सा मूसलाधार बारिश की तरह गड़गड़ाहट के साथ 14 शायरों का इस्तकबाल एक साथ आप कर लीजिए। बस अब बग़ैर किसी ताख़ीर के हम यह मुशायरा शुरू करते हैं। शम्मे महफिल रोशन हो चुकी है। ये शम्मा रोशन फ़रोज़ी भी है, रोशन ख़याली भी है, और इसी के साथ मुझे वसीम बरेलवी जैसे सदर यहाँ मौजूद है। यह हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज के इस मुशायरे की सदारत वसीम बरेलवी फरमा रहे हैं। और चूँकि निज़ामत सदारत की तर्जुमानी का नाम है, इसलिए आप शुअरा की तायद के साथ मैं उन्हीं के एक शेर से ये सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। शम्मा रोशन हो चुकी है, वहीं पे आज ये 4 बज रहे हैं दिल्ली के, और 4 बजे अमूमन सूरज डूबने की तरफ जाने लगता है। लेकिन ये हिंदुस्तान है जहाँ से सूर्यास्त होता है, वहीं से सूर्योदय भी होने शुरू हो जाता है, वहीं से नए सवेरों का आगाज़ होता है, नई सुबह का आगाज़ होता है, नए हौसलों का, नई उड़ानों का, नए अरमानों का, नए ख्वाबों का। अगर आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे तो शब्द सुबह तक मैं पढ़ता रहूँगा।